मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ बाय विपिन सर पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो पार्ट रहेगा वो है स्क्वायर एंड क्यूब का पार्ट सेकंड, स्क्वायर एंड क्यूब का पार्ट सेकंड। ठीक है, कोई भी जो टॉपिक रहेगा उसके 3 पार्ट हो, 4 पार्ट हो, 5 पार्ट भी हो सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो आज का टॉपिक था हमारा स्क्वायर एंड क्यूब पार्ट सेकंड। इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसके पार्ट में मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने तुम्हें बता दिया था कि स्क्वायर्स कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर रूट, ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके स्क्वायर करें तो इनके इकाई अंक पर क्या आएगा, यूनिट डिजिट पर। मैं बात कर रहा हूँ यूनिट डिजिट कि किसी भी संख्या का जब स्क्वायर किया जाएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा। तो 1 के स्क्वायर में 1 बनता है, 2 के स्क्वायर में 4 बनता है, 3 के स्क्वायर में 9, 6 5 6 9 4 1। ठीक है, तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में 1 आता है, 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में 4 आता है, 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में 9 आता है, 6 के स्क्वायर में और 4 के स्क्वायर में 6 आता है, और ये जो 5 है ये अलग है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझना है कि इकाई का अंक डिफाइन करना होगा हमें क्वेश्चन में। जैसे तुमको बोल दिया 625 का वर्गमूल क्या होगा, तो सब जानते हैं 625 का 25 होता है। पहले छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर बड़े एग्जाम्पल पे पहुंचेंगे। तो 5 जो बनता है वो किसके इकाई अंक पे बनता है, केवल 5 के पर, तो यूनिट डिजिट तो बनेगा 5। इसके बाद में हमें एक नंबर छोड़ना है, एक नंबर छोड़ दिया, कितना 2, बचा कितना है 6। 6 से पहली पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है, तो 6 से पहली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो आंसर कितना होगा 25। थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, 3125 सॉरी 15,625, 3125 नहीं होता है, वो 5 की पावर 5 होता है। तो यूनिट डिजिट पर कितना बनेगा 5। ठीक है, इसके बाद में हमें एक डिजिट छोड़ना है, 2 छोड़ दिया, बचा कितना है 156। तो 156 से पहली पूर्णवर्ग संख्या कौन सी होगी 144, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 12, तो आंसर कितना हो जाएगा 125। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे 7225 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो 5 की जगह क्या आएगा 5, सिंगल डिजिट छोड़ देंगे। 72 से पहली पूर्णवर्ग संख्या कौन सी होगी 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 85। बाकी डिजिट सम से भी कर सकते हो। डिजिट सम क्या बताया था मैंने कि भाई ये 125 है, 1 और 2 3, 3 और 5 8। अब जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसके डिजिट्स का जो सम आया है उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64 में 6 4 10, इसका मतलब आंसर जो होगा उसमें भी डिजिट सम 1 होगा। तो 6 3 9 को छोड़ दिया, 5 और 5 10, 10 में कितना हुआ 1। इधर 8 और 5 13, 13 में कितना हुआ 1 और 3 4, 4 का वर्ग कितना हुआ 16, 16 में कितना हुआ 1 और 6 7, तो 7 2 9, 2 और 5 7। सेम कंडीशन यहाँ 2 5 7, 7 का वर्ग 49 में, 9 4 13, 13 में 1 और 3 4, तो 6 और 2 8 और 5 13, 13 में कितना बना 4। जिन्होंने डिजिट सम नहीं देखा है वो डिजिट सम देख लें। चलिए आगे, तो अपने पास जो रूल निकल के आया वो क्या निकल के आया है कि हमें केवल इकाई का अंक लेना है पहले, कि इकाई का अंक किस में बनता है 5, केवल 5 के में बनता है, तो यहाँ 5 लूँगा। इसके बाद में एक डिजिट छोड़ना है। अब जो संख्या बची उससे पहली पूर्णवर्ग संख्या, उससे जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लेकर यहाँ लिख देना है। 6 से जस्ट पहले कौन सा आता है परफेक्ट स्क्वायर 4 आता है, तो 4 का स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना हो जाएगा 2। बाकी अगले आगे एग्जाम्पल पे चलते हैं, देखिए जिनमें डबल डबल डिजिट बनेंगे। ठीक है, ये वाला पैटर्न जो अभी यहाँ लिखा था वो हमें याद रखना है। जैसे तुमसे बोल दिया 9801 का वर्गमूल क्या होगा, तो भैया 1 किस किस में बनता है 1 में बनता है और 9 में बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डिजिट आने लग गए हैं, वो सिंगल 5 वाला था। एक डिजिट को हम छोड़ते हैं, छोड़ दिया, तो 98 से जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है
81 होता है। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9। 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर रूट हो गया तुम्हारा 9। अब आंसर जो होगा या तो 91 होगा या 99 होगा। अब डिपेंड करता है कि हमें 99 चूज करना है या 91 चूज करना है। तो आंसर तो हमारे पास में मिल गए। बीच में कोई सा भी नंबर है, जैसे मैं यहाँ तक मैं सारे एग्जाम्पल्स 2-4 एग्जाम्पल्स और ले लेता हूँ। तुमसे बोल दिया 1296 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, 1 वाला हो गया, 6 वाला हो गया, एक 9 वाला और ले लेते हैं हम। 9 वाले के लिए 2809 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो 6 किस में बनता है भाई, 4 में बनता है और 6 में बनता है। एक डिजिट छोड़ना है। इसके बाद जो नंबर बचा, क्या बचा है 12। 12 से जस्ट पहला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा 9। 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3। इट मीन्स आंसर होगा 34 या फिर 36। सेम ऐसे ही 9 किस में बनता है कि भाई 3 में बनता है और 7 में बनता है। अब एक नंबर छोड़ूंगा, 28 बचा। 28 से जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है भाई 25 का वर्गमूल 5 लिखूंगा। इट मीन्स आंसर होगा 53 या 57। ये पॉइंट यहाँ तक था। अब बात आती है कि हमें 91 या 99 कैसे चूज करना है। तो भैया एक बीच में जो 5 के स्क्वायर में केवल 5 आता है, मतलब सीरीज बन के आएगी। तो यहाँ 34 36, तो बीच में कौन सा आएगा 35। यहाँ पे 91 और 99 बीच में कौन सा आएगा 95। यहाँ पे 53 और 57 बीच में कौन सा आएगा 55। और जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है उनका वर्ग निकालना मैंने तुम्हें आसानी से बताया हुआ है पिछली वीडियो में। 55, 5 का वर्ग 25 और 5 का मल्टीप्लाई जस्ट अगले नंबर से 5 गुणा 6 30। सेम कंडीशन 5 का वर्ग 25 और 3 का गुणा 4 से 3 चौक 12। सेम यहाँ पे ये हो गया। बीच में कौन सी, अच्छा ये रह गया 5 का वर्ग 25 और 9 का गुणा 10 से होगा 90। अब हमें कंपेयर कर देना है भाई कि भाई 9801 का मुझे पता लगाना था कि आंसर 91 होगा या 99 होगा। तो बीच में कौन सा आया है 9025। अगर 9025 से ये वाली संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। 9025 से ये वाली संख्या छोटी है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो 9801 जो है वो 9025 से बड़ी है या छोटी है, बड़ी है। इसका मतलब आंसर बड़ा वाला होगा। सो आंसर विल बी 99। सेम यहाँ पे कि भाई 3025 2809 से बड़ा या छोटा है, बड़ा है। तो सॉरी 3025 से छोटा है 2809। ठीक है, तो इन दोनों में से छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो छोटा वाला कौन सा है 53। यहाँ अगर हम बात करें 1296 1225 से बड़ा है या छोटा है, 1225 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा कौन सा 36। अब डिजिट्स हम लगाते हैं। ये 99 हुआ तो डिजिट्स हम 9 ही बनेगा कि भाई 9 + 9 18, 9 फिर 9 का वर्ग 9 81, डिजिट्स हम 9 ही बनेगा। तो 9 8 और 1 9, बिल्कुल 99 सही है। मतलब ये कैलकुलेशन बच जाती है उस टाइम पे हमारी। यहाँ चेक करता हूँ 2809 आंसर कितना है 53, 5 और 3 8, 8 का वर्ग 64, 6 4 10 1। तो 9 को छोड़ दिया, 8 और 2 10, 10 में 1 और 0 1 बन रहा है। यहाँ मैं ट्राई करता हूँ 1296 और आंसर आया 36, 3 और 6 9, 9 का वर्ग 9 ही बनेगा, डिजिट्स हम भी 9 बनेगा, 3 9 और 6 और 3 9, 9 ही बन रहा है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा वर्गमूल लेना। अब वर्गमूल लेने में कुछ सीरीज आती हैं, सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम से पुट अप कर ले तुमसे, चाहे सिंप्लीफिकेशन से पुट कर ले, चाहे तुमको एक्सपोनेंट पावर से पुट कर ले, और चाहे तुमको स्क्वायर रूट क्यूब रूट से पुट कर ले। वो सीरीज समझनी है हमें। ठीक है, तो सीरीज नंबर 1 है, एक प्लस में बनेगी, एक माइनस में बनेगी। ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई में बनेगी, एक डिवाइड में बनेगी। तुमको बोल दिया √2 डॉट डॉट डॉट। तुमको बोल दिया √5 डॉट 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 स्क्वायर रूट 4 डॉट डॉट डॉट। तुमको बोल दिया स्क्वायर रूट x + y का y की पावर 2/3 स्क्वायर रूट x + y की पावर 2/3
डॉट डॉट डॉट। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, बाकी के डायरेक्ट हो जाएंगे। कि इसको बराबर मान लेते हैं हम किसके हैं, एक्स के। तो मुझे वैल्यू जो फाइंड आउट करनी होगी वो किसकी करनी होगी, एक्स की। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट का पक्षांतरण करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का पक्षांतरण करता हूँ तो किस में जाता है वो, स्क्वायर में। यहाँ क्या बचेगा, 2 रूट टू डॉट डॉट डॉट। अच्छा, सीरीज जो है वो इन्फिनिटी तक है। जब सीरीज इन्फिनिटी तक है, इसकी वैल्यू x है, अगर मैं इस 2 को हटा देता हूँ या है ही नहीं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू भी तो x ही होगी। तो ये हो जाएगा 2x बराबर एक्स स्क्वायर, और एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, देन x विल बी 2। अब हमने क्या देखा है कि अगर सीरीज इस तरीके से आ रही है मल्टीप्लाई की फॉर्म में और इन्फिनिटी तक है, तो हमारा आंसर वही होगा जो स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, कितना, 2। यहाँ बात करता हूँ, ये सीरीज कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। आंसर कितना होगा, 5। यहाँ पे 4, और यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 2/3। बात आई समझ में। यहाँ पे ये एक सीरीज कंप्लीट हुई तुम्हारी कि भाई अगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और सीरीज इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो यहाँ अगर सीरीज इन्फिनिटी तक है तो हमारा आंसर वही होगा जो स्क्वायर रूट में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं। अगर सीरीज इन्फिनिटी तक नहीं है, जैसे स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, 6, 6, 6, 6, ठीक है। चलिए, तो पहले तो इसको बेसिकली ओपन करके बता देता हूँ कि बेसिक क्या होता है और उसके बाद में हमें डायरेक्ट कैसे करना है। तो मैंने बताया था तुमको एक्सपोनेंट पावर में स्क्वायर रूट की जो पावर वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो ये होगा 3√3 की पावर वैल्यू 1/2। एक एग्जाम्पल ओपन करके बताऊंगा, बाकी फिर डायरेक्ट करेंगे हम। फिर 3 इसके ऊपर 3√3 की पावर 1/2 की पावर 1/2, कि भाई इसके ऊपर स्क्वायर रूट था तो पूरे के ऊपर था, तो पूरे के ऊपर पावर वैल्यू कितनी आई है, 1/2। स्क्वायर रूट इन दोनों के ऊपर था तो इन दोनों के ऊपर पावर वैल्यू कितनी आई है, 1/2। अब स्क्वायर रूट केवल 3 के ऊपर रह जाएगा, एक 3 के ऊपर, तो एक 3 के ऊपर ही पावर आएगी 1/2। तो ये होगा 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। एक्सपोनेंट पावर में एक रूल पढ़ा था हमने, पावर के ऊपर अगर पावर दी हुई है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो भैया इस 3 के ऊपर पावर कितनी है, केवल 1 है, तो 3 की पावर 1/2 इनटू में मल्टीप्लाई है। इस 3 के ऊपर पावर 1/2 और 1/2, मतलब 3 की पावर 1/2 इंटू में 1/2। और इस 3 के ऊपर कितनी बार है, 3 बार, तो 3 की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। यहाँ से 3 की पावर 1/2 इंटू में 3 की पावर 1/4 इंटू में 3 की पावर 1/8। पावर वो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स जुड़ जाती हैं, 1/2, 1/4, 1/8। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7/8। ये बेसिक था इसका। अब हमें इसको डायरेक्टली करना है, हमें केवल स्क्वायर रूट गिनने हैं। कितने हैं, 1 2 3, मतलब 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पावर में 8, 1 कम 7, और बेस रहेगा वही जो दिया हुआ है। यह स्क्वायर रूट 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 4 की पावर 8 नीचे 1 कम 7। यहाँ कितने स्क्वायर रूट 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 5 की पावर 16 ऊपर 15। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5 या 2 का गुणा 5 बार 32 होता है, तो 6 की पावर 32 और ऊपर 31। इस तरीके से तो मेरे को मल्टीप्लाई वाली जो सीरीज बन के आती हैं, 2 सीरीज बनती हैं, एक इन्फिनिटी तक और एक नॉन इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी वाली में तो आंसर वही होता है जो दिया हुआ है, और नॉन इन्फिनिटी वाली मैंने अभी तुम्हें समझा दिया। हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को ओपन करके नहीं करना है, हमें केवल डायरेक्टली करना होता है। मतलब जो लास्ट वाला स्टेप है उसका निचोड़ केवल इतना ही है,
ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, जितनी बार स्क्वायर रूट है उतनी बार 2 का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, बेस वही रहेगा जो यहाँ दिया हुआ है, 3 की पावर 8, 1 कम 7, सबको ही ऐसे जमाना होता है हमें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को वो इस तरह, भाई इसका सॉल्यूशन कौन सा आया था, ये वाला। अगर बाई चांस ये इन्फिनिटी तक होता है इस तरीके से, तो इसका मतलब यहाँ भी इन्फिनिटी होता, तो इसका आंसर अब कितना होगा 3, तो इसका आंसर भी उस कंडीशन में कितना होता 3 ही होता। बात आई समझ में, ठीक है। अब यहाँ तक हमारी 2 सीरीज हो गई, अगली सीरीज की ओर बढ़ते हैं हम, प्लस और माइनस वाली सीरीज के। अब बात आती है प्लस और माइनस वाली सीरीज के लिए। देखिए स्क्वायर रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3, स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एक एग्जाम्पल को समझाता हूँ, फिर इसके बाद में हम डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट करने के लिए मैं यहाँ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, उनको हमें डायरेक्टली करना होगा। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट, √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √56 प्लस √56 प्लस √56 डॉट डॉट डॉट, और ले लेते हैं हम, जैसे थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, 132 नहीं, 132 माइनस 132 माइनस 132 माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ले लेता हूँ मैं 342 प्लस √342 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलिए, और इधर एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, √5 प्लस माइनस वाला ले ले, माइनस √5 माइनस √5 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 इसको बराबर मान लेते हैं हम, किसके है ये, x के है। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की फाइंड करनी है। स्क्वायर रूट उधर जाएगा भैया, पक्षांतरण करके, ट्रांसपोज होकर ट्रांसफ़र करके, तो ये हो जाएगा x²। तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक है, तो इसकी वैल्यू x थी, तो ये भी तो यही है, इस 2 को अलग रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + x बराबर x²। x उधर जाएगा माइनस होगा, x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 है, तो बीच वाले के फैक्टर कर दो, x² माइनस के 2x प्लस का x माइनस 2 बराबर 0। x कॉमन ले लो यहाँ से, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 1 बचा बराबर 0। या तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2, या फिर x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे सीरीज पॉजिटिव है, सीधा सीधा सा देख सकते हो, तो पॉजिटिव आंसर होगा, कौन सा हो जाएगा 2। ये बेसिक था इसका, इसी तरीके से फैक्टर्स करने थे सबके। अब अगर हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो ध्यान रखना 99.99%, ठीक है। या फिर मैं दोनों ही बातें लेके चलता हूँ, अगर ये संख्या क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट बना हुआ है, किस किस का ही है भाई, 1 × में 2, यहाँ देखो 2 × 3, यहाँ पे 3 × 4, यहाँ पे 7 × 8, और यहाँ पे है तुम्हारा 11 × 12, और ये है तुम्हारा 18 × 19, ठीक है। 18 × 19, 10 1 बनेगा 9, 3 4 7 2 9, बिल्कुल सही, 18 × 19 बन रहा है। चलिए, तो यदि प्लस का साइन है सीरीज में, तो हमेशा बड़ा आंसर होता है, कितना हो गया 2, यही आ रहा था।
ठीक है, तो प्लस का साइन है, आंसर कितना होगा 3। माइनस का साइन है तो छोटा वाला, आंसर कितना होगा 3। 56 प्लस का साइन है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो आंसर कितना हो जाएगा बड़ा वाला 8। यहाँ पे माइनस है तो छोटा वाला, यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला। बात आई समझ में? इस तरीके से करने थे। लेकिन 5 माइनस √5 माइनस √5 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट नहीं है। तो इस कंडीशन में हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और फॉर्मूला होगा 4a + 1 प्लस माइनस 1/2। ये a क्या है? जो स्क्वायर रूट में अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पहले इस पे ही अप्लाई करते हैं, जो क्वेश्चन कर लिए हमने उन आंसर्स को परफेक्ट करते हैं हम 2। तो a की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो 2 × 4 8 होगा, 8 और 1 9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा यहाँ तक। अब प्लस माइनस डिपेंड करता है कि सीरीज कैसी है, प्लस में है तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/2। आंसर कितना आ रहा था हमारा 2। ठीक है, यहाँ अप्लाई करता हूँ 6 चौक 24 और 1 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई 5। सीरीज प्लस में तो 5 और 1 6, 6/2 3 आंसर आ रहा था। यहाँ अप्लाई करता हूँ 12 × 4 48 और 1 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 माइनस है तो 7 - 1 कितना हो गया 6, 6/2 3 आंसर आ रहा था। यहाँ अप्लाई करता हूँ 342 × 4 + 1। अब 342 × 4, अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेना मैंने बता ही दिया तुम्हें पिछले वाले में, इजीली कर सकते हो, फॉर्मूले में पुट करना है। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें इनके लिए बताया है। ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू 5 पुट करता हूँ तो 4 पंजे कितना हो जाएगा ये 20, 20 और 1 21। सीरीज कैसी है -1/2। ठीक है, चलिए 3 है तो 3 पुट करता हूँ, 3 चौक 12, 12 और 1 13, √13 + 1, √13 + 1/2, √13 + 1/2। ठीक है, चलो इस टाइप के क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैंने बताया था अब ये फॉर्मूले से होंगे, √4a + 1 प्लस माइनस 1/2। a की वैल्यू क्या होती है जो स्क्वायर रूट में दी हुई है, तो यहाँ हो जाएगा √3 × 4 + 1, ये फॉर्मूले का ही है। प्लस माइनस बाहर हमें करना है, सीरीज पॉजिटिव है तो +1/2। यहाँ बात करें तो √5 × 4 + 1 + 1/2। ठीक है, आगे बात करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 × 4 + 1 - 1/2। सेम ऐसे ही हो जाएगा स्क्वायर रूट 8 × 4 + 1 और नेगेटिव है -1/2। तो इसकी जो वैल्यू बन के आएगी वो चीज़ समझनी हमें। 3 चौक 12, 12 और 1 13, तो √13 + 1/2। तो ये √13 + 1/2 है। इसका √13 की वैल्यू कितनी होगी, फिक्स वैल्यू कोई नहीं है, अभी बताऊंगा कि इनकी वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो √13 जो होता है वो दो पूर्णवर्ग संख्याओं 3 और 4 के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो √13 की जो वैल्यू होती है वो 3 और 4 के बीच में होगी, मतलब 3 से कम और 3 से ज़्यादा और 4 से कम। तो ये 3 और 4 के बीच में होगी +1/2, 3 और 4 के बीच में होगी। अब जब मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो 3 और 4 के बीच में जब 1 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगी 4 और 5 के बीच में /2। जब 2 डिवाइड करूंगा तो मतलब 2 से और 2.5 के बीच में बनेगी, 2 से 2.5 की वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बात करूं मैं। √5 + √5 + √5 बराबर है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा 5 का 20 और 1 21, √21 + 1/2। तो √21 की वैल्यू कितनी होगी भाई, दो पूर्णवर्ग संख्याओं 4 16 और 25 5, मतलब 4 और 5 के बीच में होगी, 4 और 5 के बीच में होगी, +1 करूंगा /2। 4 और 5 के बीच में जब +1 करूंगा मैं तो ये हो जाएगी 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में। जब 5 से 6 के बीच में होगी /2 करूंगा तो ये हो जाएगी 2.5 से 3 के बीच। कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2.5 से 3 के बीच ही आएगी। इधर मैं बात करूं तो 7 चौक 28, 28 और 1 29, स्क्वायर रूट 29
माइनस 1/2। स्क्वायर रूट 29 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 5 और 6 के बीच में। अब जब 1 घटाऊंगा तो 4 और 5 के बीच में, बटे में 2, तो ये हो जाएगी 2 से 2.5 के बीच में, या फिर ऑप्शन में ऐसे मिलेगा 2 से 3 के मध्य। इस तरीके से दे सकता है। अंडर रूट 8, 8 चौक 32, 32 और 1 33 माइनस 1, तो 33 जो बनेगा वो 5 से 6 के बीच में बनेगा। फिर माइनस 1 करवा रहा है तो ये कितना रह जाएगा? 4 से 5 के बीच, और बटे में कितना है? 2, तो ये रह जाएगा तुम्हारा 2 से 2.5 के बीच। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और बाकी अभी मैं तुम्हें बता रहा था कि अभी मैं यहाँ पे, चलो ऊपर कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, कि जिन संख्याओं का वर्गमूल हम परफेक्टली नहीं निकाल पाते हैं, जैसे अंडर रूट 2 है, 1 पॉइंट कितना होता है उसकी वैल्यू? 1.4142। अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 11 है, अंडर रूट 10 है। तो इनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम डायरेक्टली? वो समझना, उनको x प्लस माइनस बाई, बोथ x एंड बाई इज परफेक्ट स्क्वायर, मतलब उस संख्या को 2 पूर्णवर्ग संख्याओं के रूप में तोड़ दो, प्लस या माइनस में, ठीक है। जैसे मैं बात करूं 3 की, तो अंडर रूट 3 का मान कितना होता है? 1.732 होता है। इस पे अप्लाई करके देखते हैं। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। तो अंडर रूट 3 को 2 पूर्णवर्ग संख्याओं के रूप में यदि मैं तोड़ता हूं तो 4 माइनस 1 में तोड़ सकते हैं इजीली। अंडर रूट 4 माइनस 1, तो इसका जो फॉर्मूला बन के आता है ये होता है हमारा रूट एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 रूट एक्स। परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि हमें वैल्यू नहीं दी हुई होती है, हमें जैसे अंडर रूट 5 की वैल्यू की यूज करना पड़ गया, तो उसको इस तरीके से निकालोगे पेयर बना के, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इससे कैलकुलेशन ईजिली हो जाती है। तो इसको मैं जब रखूँगा इसमें, तो ये बनेगा रूट 4 प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस होता है इसी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा 1/√4। तो अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 माइनस 1/2, 1/2 कितना होता है? 0.5। तो 2 में से 0.5 जब मैं माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा? ये 1.5, नहीं सॉरी 2 रह गया यहाँ पे, ये 4 बनेगा और इधर ये 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.25। और 0.25 जब मैं 2 में से माइनस करूंगा तो 1.75 बचेगा। वही कह रहा था मैं कि अप्रोक्स वैल्यू आती है, वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3 की? ये 1.732। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1.75। इस तरीके से इसको तोड़ सकते हो। तो मतलब पूछ लिया अंडर रूट 10 की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट 10। तो स्क्वायर रूट 10 को मैं तोड़ सकता हूँ 9 प्लस 1 में, ये x और ये y। अंडर रूट x प्लस, क्योंकि प्लस है, y अपॉन में रूट x, 2 रूट x, ठीक है। तो ये बना 3 प्लस 1 बटे में 2 तिया 6, 1/6। तो यहाँ से हो जाएगा, 6 से डिवाइड करता हूँ तो 3.6 एकम 6, 4 बच गया, 6 चंगा 36, अप्रॉक्स 3.16, ठीक है। जैसे बात समझ में आई, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए आगे। तो अपने पास में 2 मल्टीप्लाई वाली सीरीज हो गई, एक 2 प्लस माइनस वाली हो गई, अब एक रह जाती है हमारी डिवाइड वाली। डिवाइड वाली किस तरीके से यूज करनी है हमें वो समझो। जैसे तुमको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाई अप टू सो ऑन, इसको इक्वल किसके मान लेंगे? एक्स के। स्क्वायर रूट को स्क्वायर में गया तो यहाँ रह जाएगा ए डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाई अप टू सो ऑन। इसकी वैल्यू कितनी थी? एक्स। तो a डिवाइडेड बाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। a अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड a बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? x की। देन x विल बी इक्वल्स टू a की पावर 1/3, क्योंकि 3 है वो पक्षांतरण होगी तो क्यूब रूट में जाएगी, और क्यूब रूट की पावर वैल्यू कितनी होती है? 1/3। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, a की पावर 1/3, ठीक है। अब तुमको बोल दिया स्क्वायर रूट 125 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 125 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 125 डिवाइडेड बाई अप टू सो ऑन। तो आंसर हो जाएगा सीधा 125 का क्यूब रूट कितना हो जाता है? 5, ठीक है। इस तरीके से ये सीरीज वाले क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की जो सीट में दिए हुए हैं। तो जो क्वेश्चन सीट में है
जो क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो उनको मैं छोड़ के चलूँगा, जो थोड़े से चेंज होंगे उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सीट के क्वेश्चंस। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है 926244110067.69216। तो भैया किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 पॉसिबल नहीं था। मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर है तो उसके यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7 और 8 पॉसिबल नहीं है। तो पहला वाला आउट हुआ। अब स्क्वायर में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो इवन नंबर्स में होंगे, 2 जीरोज, 4 जीरोज, 6 जीरोज। कभी भी ऐसे नहीं हो सकते 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो, इवन ऑड नंबर्स में नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 जीरो हैं तो ये ऑड हो गई अपने पास में। 4 होती तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, क्योंकि 441 जो होता है वो 21 का स्क्वायर होता है। 67.6 कितने डिजिट छोड़ गया? पॉइंट 1। हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में जो डिजिट छोड़ के लगेगा पॉइंट वो 2, 4, 6, 8, मतलब इवन नंबर छोड़कर पॉइंट लगता है। नंबर ऑफ जो डिजिट्स होंगे वो इवन नंबर्स में होंगे, मतलब 2 डिजिट होंगे, 4 डिजिट होंगे, 6 डिजिट होंगे। यहाँ कितने डिजिट है? 1। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो नंबर कौन सा बच गया? 9216। स्क्वायर रूट लेकर देख लेते हैं। 6 किस में बनता है? 4 में और 6 में। 1 को छोड़ देते हैं। 92 से पहला परफेक्ट स्क्वायर 81 का वर्ग स्क्वायर रूट 9, या तो 94 या 96। अब मैं वो 5 वाला नहीं लगाता हूँ, मैं डायरेक्टली डिजिट सम लगा देता हूँ। यहाँ 9 को छोड़ दूंगा, 6 का वर्ग 36 होगा, 3 6 9 होगा, तो 9 और इधर भी 9। तो आंसर कितना हो जाएगा? 96। 94 में डिजिट सम 4 आ रहा है और 4 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा? 16, 167 होगा, और इसका डिजिट सम कितना आ रहा है? 9। तो आंसर होगा 96 ना कि 94, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? और ऑप्शन हैं 75,625, 75,625, नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो पॉसिबल है, वो पूछ रहा है नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 30,976, 30,976 6 भी आता है यूनिट डिजिट पर। 29,241 ये भी है, लेकिन लास्ट ऑप्शन जो है ना उसमें यूनिट डिजिट पर 2 बन रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 3 में वर्गमूल में अंकों की संख्या, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 625686734489। भाई जितने नंबर होंगे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 6। चांस भाई ये होता 11/2, तो ये आता 5.5। इसे नेक्स्ट नंबर में राउंड ऑफ कर देंगे, 6 डिजिट्स होंगे। बाकी चांस ये आता 9, तो 9/2 नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं 9, और स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स पूछता तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 4.5 आता। इसको नेक्स्ट नंबर में राउंड ऑफ करूंगा, कितना आता? 5, ठीक है। फॉर्मूला भी चलता है, अगर सम है अंकों की संख्या सम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी n/2, ठीक है, ठीक है। ये सम से मतलब ये नंबर सम नहीं होना चाहिए, केवल नंबर ऑफ डिजिट्स 2 अंके, 4 अंके, 6 अंके, ठीक है, जस्ट आधे हो जाते हैं। और यदि विषम है तब होता है n+1/2। फॉर्मूला याद नहीं रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 से डिवाइड कर दो, पॉइंट में आता है तो उसको नेक्स्ट नंबर में राउंड ऑफ कर दो, और नहीं आता है तो सीधा सीधा आंसर ही है भैया। जयराम जी की। चलिए आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसा खुद करोगे आगे। 5 + √11 + √19 + 29 स्क्वायर रूट में ही है, प्लस √49। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें उल्टा स्टार्ट करना होता है। 49 का वर्गमूल 7, ये सॉल्व। 29 और 7 36 का वर्गमूल 6,
6 और 19 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 और 11 16, 16 का 4, 4 और 5 9, 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ना डायरेक्टली भी फोड़ सकता हूँ इसको, 3 4 5 6 ये ऑप्शन है। तो भैया 5 जो होगा, 5 से जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? 9, 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 और 6 भी है, तो डायरेक्टली मत करना, मेरे तो समझ आ रहा है, मत करना, डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर नंबर छोटे होते तो हो सकता था, 5 से छोटे होते तो। अच्छा, अभी क्यूब रूट लेना नहीं बताया है ना, चलिए क्यूब रूट देखो, क्यूब करना डिजिट सम से इजीली कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्यूब करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं, इसलिए क्यूब रूट यूज करते हैं हम केवल। क्यूब रूट में क्या होगा, तो पहली बात तो ये है कि हमें 1 से और 15 तक क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन अगर स्पीड बढ़ानी है तो ये मान के चलो कि 15 तक तो याद होने ही चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, अब यूनिट डिजिट की बात करता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका क्यूब किया, यूनिट डिजिट 1 बना, क्यूब किया 8 बना, क्यूब किया 27 7 बना, क्यूब किया 64, क्यूब किया 25 125 होगा, 6 का क्यूब 216 6 बन जाएगा, 7 का क्यूब 343 3 बन जाएगा, 8 का क्यूब 512 2 बन जाएगा, 9 का क्यूब 729 9 बन जाएगा। अब होता क्या है, 1 से 15 जो यूनिट डिजिट बन के आता है उसके क्यूब में 1 अलग आ रहा है, 2 अलग आ रहा है, 3 अलग आ रहा है, 4 अलग आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है और 9 आ रहा है, डेफिनेटली अलग अलग आ रहा है सारे। ठीक है, तो यहाँ वो कन्फ्यूजन वाली कंडीशन क्रिएट नहीं होती है कि बीच में 5 आना चाहिए, फिर जिसके लास्ट में 5 होता है उसका वर्ग निकालेंगे, फिर छोटा बड़ा कंपेयर करना होता है, वो जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। जैसे तुमसे बोल दिया 15,625 का क्यूब रूट क्या होगा, एक ही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब पे अप्लाई होता है यही। तो 15,625 के लिए वही प्रोसेस है, यूनिट डिजिट 5 किस में बनता है? केवल 5 में। स्क्वायर रूट में हम 1 डिजिट छोड़ते थे, यहाँ पे हमें 2 डिजिट छोड़ने हैं। स्क्वायर रूट में हम बची हुई संख्या से जस्ट पहले वाली पूर्ण संख्या लेते थे, यहाँ पे हमें पूर्ण घन संख्या लेनी है, परफेक्ट क्यूब। इसी वजह से कह रहा था कि हमें 1 से 15 तक याद होने चाहिए। तो 15 से जस्ट पहली वाली परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है? 8, और 8 का क्यूब रूट कितना हो जाता है? 25। तो आंसर कितना होगा? 25। अब यहाँ पे डिजिट सम लगा के इजीली चेक कर लो, 2 और 5 7, 7 का घन 343। तो 343 में डिजिट सम कितना हो जाता है? 3 और 4 7 3 10, 1 बनेगा, तो इसका भी डिजिट सम 1 आ रहा होगा। कैसे? 6 3 9, 5 और 1 5, 10, 10 में 1, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करके 1 2 एग्जाम्पल और ले लें इसके। जैसे मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ थोड़ा। एक नंबर लिख दिया मैंने 59319, तो 9 किस में बनता है? केवल 9 में। कितने डिजिट छोड़ने हैं यहाँ पे? 2। 59 से जस्ट पहला परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है भाई? 3 का क्यूब 27, 4 का 64, तो 3 का क्यूब आंसर हो जाएगा 3 39। ठीक है, और ले लेते हैं। जैसे तुमसे पूछ लिया उसने, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ मैं इसको, 77 456 533, तो 3 किस में बनता है? केवल 343। 343 किसका होता है? 7 का क्यूब, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7। कितने डिजिट? 2 डिजिट। 456 से पहला पूर्ण घन, 456 के बाद में 512 होता है, 8 का होता है, 7 का घन 343 होता है, तो आंसर हो जाएगा 77। ठीक है, इस तरीके से करने। बाकी के अभी इसमें जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उनके बीच बीच में क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो वहाँ भी मैं इसको यूज करूँगा। चलिए आगे है क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है वो मैं लेके चल रहा हूँ। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आ चुका, करा दिया मैंने सीट में तुम्हें एग्जाम्पल्स में। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है स्क्वायर रूट में ये करा दिए हैं, इसमें केवल सॉल्यूशन करना होता है हमें। तो देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 ले रहा हूँ मैं। 28 उसने पूछा है 0.9 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो भैया ये 9/10 हो जाएगा। 9/10
3/√10। √10 का वो मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, रेशनलाइजेशन एक्सपोनेंट पावर में समझाया मैंने रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। ऊपर बना 3√10 और नीचे बनेगा कितना 10, तो ये ऊपर हो गया 0.3 इंटू में √10। ठीक है, अब √10 की वैल्यू मैंने अभी तो मैं बताई थी भाई x + -y के अकॉर्डिंग, तो 10 को कैसे तोड़ूंगा मैं 9 + 1, तो x प्लस इसको कैसे सॉल्व कर देते √x + y अपॉन में 2√x प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस यूज कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा √9 + 1 अपॉन में 2√9 316 3 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा सीधा सा ऐड कर देता हूँ मैं, पॉइंट लग गया 6 × 6 और 4 बचे 6 × 36 3.16, तो 0.3 इंटू में 3.16 मल्टीप्लाई कर दिया 300 900 948 पॉइंट लग गया पॉइंट, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बात करूं, आज ये कंप्लीट ही कर देते हैं, केवल लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस रह जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर है 29, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जिसको 980 से मल्टीप्लाई करने पर वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है n से, और n से करने के बाद में ये कैसा बन जाए परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे एलसीएम एचसीएफ में भी आया था क्वेश्चन, वहाँ भी बताया था मैंने कि भाई परफेक्ट स्क्वायर में नंबर ऑफ पेयर्स जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, तो पेयर जो बनता है वो दो संख्याओं का बनता है, तो 980 के फैक्टर करोगे तो ये 2 × 5 हो जाएगा 0 का, तो 14 7 98 2 वहाँ से निकल आएगा, मतलब 2 तो बाहर आ गए दोनों, 7 आ गया और बचा कितना 5। अब जो 980 2 दूनी 4 4 5 20, अभी इसमें रह रहा है कुछ भाई 2 10 का तो हो गया 2 × 5, ठीक है 14 7 98, तो 14 7 98 एक साथ और रह गया। ठीक है, तो यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, 7 का बन रहा है, केवल 5 का नहीं बन रहा है, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए आगे 31 है, 1140 में क्या जोड़े ताकि ये एक पूर्णवर्ग संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो एक पॉइंट याद रखना, अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो वाले डिजिट होंगे जो किसी न किसी संख्या, मतलब 1 से 25 तक की किसी भी संख्या के लास्ट में 2 डिजिट पर बन रहे होंगे। ठीक है, जैसे 1140 है, अब एक पैटर्न तो ये रहता है, इसके अकॉर्डिंग तो बहुत टाइम लगता है इसमें डायरेक्ट करना है हमें। 1140 है तो इसमें ऑप्शंस दे रखे तुम्हें 40, अगर मैं 40 जोड़ता हूँ कितना हो जाएगा 1180। अब 80 किसी पूर्णवर्ग संख्या के लास्ट में आता है कि 1 से 25 तक, किसी में नहीं आता, खत्म। अब जिसको याद होंगे 1 से 25 तक वर्ग वो इजीली कर देगा इसको। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इसमें 16, 1140 में 16 जोड़ता हूँ तो 1156 आ जाता है, और 16 के वर्ग में आता है 256, बिल्कुल हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है 76, तो 1140 में 76 यदि मैं जोड़ता हूँ 6 7 4 11, यहाँ से लिख 2 1, ठीक है 1216, बिल्कुल हो सकता है। 16 में 4 के वर्ग में आते हैं 2 डिजिट। और लास्ट ऑप्शन है 65, तो 1140 + 65 कितना हो जाएगा 5 और 10 हो गया, और ये तो यहीं ख़त्म हो गया क्योंकि लास्ट में 25 बनता है पूर्ण वर्ग में। ठीक है, ये ख़त्म हुआ, 5 नहीं बनता किसी में भी। अब एक बात बताओ, 1156 कितना जोड़ने पर आया ये 16, और ये 1216 कितना जोड़ने पर आया ये 76। ठीक है, छोटी से छोटी पूछ रहा है। अब मुझे नहीं पता ये परफेक्ट स्क्वायर होगी या नहीं होगी, लेकिन इसको कह सकता हूँ मैं छोटी से छोटी 1156। चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1156 का वर्गमूल 6 के लिए कितना आता है भाई 4 और 6 आता है, 5 को छोड़ देते हैं हम। 11 से पहली पूर्ण वर्ग संख्या 9 का वर्गमूल 3, या तो 34 या 36। इसका डिजिट सम देखो कितना आ रहा है 5 2 7 6 13 4 आ रहा है, 3 4 7, 7 का वर्ग 49 में 9 4 13, आंसर हो जाएगा 34 1156। ठीक है, 36 का जो वर्ग होता है वो होता है 1296। याद हो जाती है धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही क्वेश्चन है सेम भाई। 1732 में कम से कम क्या जोड़े ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। 1732 में जोड़ना है, ऑप्शन है 32 40 30 34। 32 जोड़ा 2 2 4 3 3 6 7 1, इधर 40 जोड़ दिया 2 7 7 1, इधर 30 जोड़ दिया 1762। इसको तो जोड़े ही मत क्योंकि 2 तो बनते ही नहीं यूनिट डिजिट पे।
32 और ये हो जाएगा 4 2 6 3 3 9 17। अब एक बात बताओ, 64 होता है? बिल्कुल होता है। 72 किसी में नहीं होता पूर्ण वर्ग में, ठीक है। दो तो आने ही नहीं है, ये तो खत्म हुए। 1796 और 1764, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है 32 और 34 में से? 32। आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। चेक कर सकते हो 1764 का वर्गमूल लेकर। 4 2 में बनता है और 8 में बनता है। 6 को छोड़ दूंगा, 17 से पहले 16 हुई 4, या तो 42 या 48। 40 का वर्ग 1600 होता है, तो ये 1600 के करीब है, तो मैं इसको 42 को चेक करूंगा ना कि 48 को। ये प्रैक्टिस से आते हैं सारी चीज़ें। 4 और 2 6 कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग 36, 9 बनेगा 7 8 14 4 18, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरीके से करने हमें। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 33 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ऑप्शन है 16 2 24 30। 16 घटाता हूं तो 63,504 बचेगा, 0 4 2 के वर्ग में आता है। 2 घटाता हूं तो 63,518 बचेगा, 18 किसी भी वर्ग में नहीं आता है। हमें वर्ग कहां से कहां तक देखने हैं? वो 1 से 25 तक देखने हैं। ध्यान रखना है इस चीज को कि 1 से 25 तक की किसी भी संख्या का वर्ग करने पर लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो किसी ना किसी पूर्ण वर्ग संख्या में होने चाहिए। तो 0 4 2 में बनता है, हो सकता है ये। 2 अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो 18 आता है लास्ट में। 18 किसी की भी वर्ग में नहीं आता 1 से 25 तक में, तो ये नहीं हो सकता। 24 अगर मैं घटाता हूं तो ये हो जाएगा 63,496, 96 हो सकता है, 14 के वर्ग में आता है। 30 घटाता हूं तो 63,490, 90 किसी में नहीं आता, ये खत्म। ऑप्शन कौन से रह गए? या तो 16 या फिर 24। छोटा कौन सा है? 16, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 16। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। इसमें लैंग्वेज वाले और क्वेश्चन हैं, चलो करा ही लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में क्लियर करवा देता हूँ, पार्ट सेकंड में तुम खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर है 34। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये है 999 99 999 76 999 856 99 764। 99 नहीं होता, 64 होता है, 56 होता है, और 76 किसी में होता है क्या? नहीं होता, ये खत्म। तो अपने पास में आंसर रह गए या तो ये या ये, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी जो हम फॉर्मेट यूज कर रहे थे छोटी से छोटी, तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होने वाली है कि भाई छोटी वाली ये है, बड़ी वाली ये है। तो इस कंडीशन में हमें चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन 8 के लिए जितना, अगर 99% उसका फ़ायदा है तो 1% उसका लॉस भी है, ठीक है। ऑप्शन 8 तब यहाँ पे ज़्यादा कारगर रहती जब यहाँ पे 6 दिया होता। सीधा सीधा सा कह देता मैं, कौन सा हो जाएगा? ऊपर वाला, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर इसको हम चेक करें स्क्वायर रूट निकाल के, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो फटाफट, कितना होगा? स्क्वायर रूट निकाल के चेक कर लेना, खुद ही कर सकते हैं इजीली, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना आता है, या फिर इसका एक बार पूरा बेसिक करवा देता हूँ मैं। ये संख्या थी 99999, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है वो। जब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसके लिए क्या करना है हमें? पहले जोड़े बनाते हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आता होगा सबको। पहली वाली संख्या में किसी संख्या के वर्ग का भाग देना होता है, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 3 का वर्ग जो होता है वो कितना हो जाता है? 9, उतना ही इधर जोड़ देते हैं हम। तो ये कितना आएगा? 99। ये तो 0 हो गया, तो इधर कितना हो गया? 3 और 3 6। यहाँ पे वो डिजिट आता है जिसका इसी डिजिट में मल्टीप्लाई करने पर, इसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 61 हो जाता है। 62 लेता हूँ तो 124 होगा, तो 1 आएगा। 61 माइनस इधर प्लस हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा। 9 में से 1 8, 9 में से 6 3, ठीक है। अब यहाँ पे वो डिजिट आएगा, लेकिन ये रिमाइंडर बच रहा है, तो नेक्स्ट पेयर आएगा पूरा 99। ध्यान रखना पूरा पेयर की फॉर्म में उतरता है, ये 99 रहता है। यहाँ पे भी 99 आएगा। तो यहाँ पे वो संख्या लेनी है जिसका मल्टीप्लाई इसमें करने पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 ले लेते हैं हम, 626 मतलब 600, और ये लगभग 3600। तो 6 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 26 गुणा 6, हाँ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 चंगा 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, यहाँ से ले 1 6 चंगा 36, 36 और 1 37, 3756, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है,
हमें इसमें से घटाना है क्योंकि वो 5 अंकों की संख्या पूछ रहा है। तो जो शेषफल बचेगा उसको हम डायरेक्टली हटा देंगे। अगर जोड़ने की बात होती तो यहां पर इससे जस्ट बड़ी वाली संख्या लेता मैं, इससे ये जो डिवाइड कर रहे थे हम 3899 मतलब 626 गुणा 6 कर रहे थे, तो उस कंडीशन में 627 गुणा 7 करना होता और इससे जस्ट बड़ी आती वो संख्या, और बड़ी आती तो जो नेगेटिव रिमाइंडर बचता, माइनस रिमाइंडर बचता, ठीक है, उसको हम उसमें जोड़ देते डायरेक्टली। ये जोड़ने वाला क्वेश्चन भी यही हो जाएगा अपना। तो यहाँ हमें माइनस करना है, तो 9 माइनस 6 कितना बना 3, 9 माइनस 5 4 और 8 माइनस 7 1, 143 इसमें से हमें माइनस करना है। तो 143 जब मैं माइनस करूँगा तो 6 बन रहा है यूनिट डिजिट पर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 999856। चलिए आगे। बाकी क्वेश्चन इजी हैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं इसमें से, पार्ट 2 का 53 लेके चल रहा हूँ मैं। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है, 5184 संतरों के पेड़ लगा रहा है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियाँ रहें जितने पंक्ति में पेड़ है। तो भाई मैं ये मान के चलता हूँ ये 5 रो इधर से हो गई और हर एक रो में 5 पेड़ हैं, तो 1 2 3 4 5 इधर हो जाएंगे पेड़ ये। तो जब ये 5 इधर होंगे, 5 इधर होंगे, 4 ऐसे हैं तो 4 ऐसे होंगे, 3 ऐसे हैं तो 3 ऐसे होंगे, 10 ऐसे हैं तो 10 ऐसे होंगे, 12 ऐसे हैं तो 12 ऐसे होंगे। इस तरीके से लगाता है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन के आता है। जब परफेक्ट स्क्वायर बन के आ रहा है तो मैंने मान लिया ये पेड़ हो गए, ठीक है, ये पंक्ति हो गई कि भाई प्रत्येक पंक्ति कितनी है x, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने हैं x स्क्वायर बराबर 5184 एंड देन x बराबर इसका स्क्वायर रूट 5184 का। अब ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं हम। ऑप्शन में है 70 72 75 81, 4 का वर्गमूल 2 यूनिट डिजिट पर कितना हो जाएगा 72। निकालना ही नहीं था, ऑप्शन ही बोल रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 55 और करा देता हूँ मैं इसका। तीन संख्याओं का अनुपात है 1:2:3, इनके वर्गों का योग है 126। पहले बेसिक देखो फिर इसको अलग तरीके से बताएंगे। तो अनुपात को हम एक्स से रिलेटेड करते हैं, ये मैंने बताया हुआ है, क्योंकि वर्ग करेंगे तो स्क्वायर में पहुंचेगा वो। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 4x स्क्वायर और ये बनेगा 9x स्क्वायर बराबर 126। 9 4 13 और 1 14, 14 नंबर 126, तो x बराबर 9 तो x बराबर 3, तो ये 3 6 और 9 ये संख्या हो जाएंगी, ठीक है। अगर बाई चांस ये बड़ा क्वेश्चन होता तो इसको करते कैसे, वो संख्या पूछ रहे हैं तो हम केवल यूनिट डिजिट लेके चलते हैं। जो पहला ऑप्शन है 2 4 3, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 3 का वर्ग 9, जोड़ते 4 और 6 10 और 9 19, 126 आना चाहिए, खत्म। दूसरा ऑप्शन 1 2 3, तो इसका वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 4 13 और 1 14, आना कितना चाहिए 6, खत्म। 4 बन रहा था। यूनिट डिजिट ले रहा हूँ, ध्यान रखना। यूनिट डिजिट का मतलब हो गया इसका वर्ग किया यूनिट डिजिट पर 1 बना, इसका वर्ग किया यूनिट डिजिट पर 4 बना, इसका वर्ग किया यूनिट डिजिट पर 9 बना। जब इनको मैं जोड़ूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ बन रहे थे, जब मैं जैसे 3 का वर्ग 9 बन रहा था, 6 का वर्ग 36 6 बन रहा था, 9 का वर्ग 81 बन रहा था 1, तो इनको जोड़ रहा हूँ मैं कि 9 6 15, 15 और 1 16, 16 में का एक अंक 6, वो मैच हो रहा है। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ यूज किया है। पहला ऑप्शन था 2 4 3, 2 का वर्ग 4 इकाई अंक बनेगा, 4 का वर्ग 16 में इकाई अंक 6 बनेगा, 3 का वर्ग 9 इकाई अंक 9 बनेगा। अब इनको जब मैं जोड़ूंगा तो 4 और 6 10 और 9 19, 19 में इकाई अंक 9 बनता है और जबकि बनना कितना चाहिए 6, तो इस वजह से ऑप्शन खत्म हुआ था। ऐसे ही अगर वो संख्याएं 1 2 3 है, उनके वर्गों का योग 126 है, तो इकाई अंक लूंगा मैं 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 में इकाई अंक 4 और जबकि बनता कितना है 6, तो ये भी खत्म हुआ। तीसरा ऑप्शन है 3 6 9, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 6, 36 होगा मतलब 6 लेंगे उसका इकाई अंक, 9 का वर्ग 81 1, तो यहाँ बन रहा है 16, 16 में इकाई अंक 6, ये हो सकता है। लेकिन ऑप्शन डी और देख लेते हैं हम, 4 8 12, तो 4 का वर्ग 16 6 बनेगा, 8 का वर्ग 64 4 बनेगा, 12 का वर्ग 144 4 बनेगा, 6 4 10 4 14, इकाई अंक कितना बना 4, बनना कितना चाहिए 6, तो ये भी खत्म हुआ। ऑप्शन कौन सा रह गया सी वाला। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने थे हमें, ठीक है।
बाकी अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे मैंने थ्योरी में करवा दिया मैक्सिमम क्वेश्चंस, फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। लगता है आपको कि अच्छा पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, एक भी दिन स्टॉप नहीं हुआ है, कंटिन्यू ऐसे ही चलेंगे आगे भी, तो प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ और लाइक करो। थैंक यू।